स्वागत। आज हम एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गहरे विवरण पर ध्यान दे रहे हैं। शीर्षक है माटी के घर, सुनहरी शाम। ये कोई लंबा लेख नहीं है, बल्कि एक दृश्य का कह सकते हैं एक केंद्रित वर्णन है। जी हाँ। तो स्रोत हमें एक तस्वीर दिखाता है। एक गरीब भारतीय गांव है, मिट्टी के कच्चे झोपड़े हैं। धूल भरी पगडंडी, बाहर कुछ भैंसें बंधी हैं। हाँ, एक आम ग्रामीण दृश्य जैसा। बिल्कुल। और फिर झोपड़े के पास एक छोटा लड़का है, नंगे पैर बैठा है और उसके हाथ में एक स्लेट है। अच्छा। माहौल को मतलब देहाती और भावनात्मक बताया गया है। और समय है देर दोपहर का, जब वो सुनहरी धूप पड़ती है ना। जी, गोल्डन आवर जिसे कहते हैं। हाँ, तो हमारा आज मकसद है कि इस छोटे से वर्णन में जो छिपे हुए अर्थ हैं, जो भावनाएं हैं, उनकी परतें खोलें। जरूर, ये दिलचस्प रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसके जो मुख्य तत्व हैं, मिट्टी के घर, धूल, भैंसें, हाँ, ये सब तो मिलकर फौरन ही ग्रामीण भारत की एक जानी पहचानी तस्वीर बना देते हैं। सही बात है, एकदम। लेकिन फिर आता है वो नंगे पैर बच्चा और उसके हाथ में वो स्लेट। ये थोड़ा अलग लगता है ना। हाँ, ये सिर्फ एक और डिटेल नहीं है, ये ध्यान खींचता है। ये कोई सवाल सा खड़ा करता है, क्या ये बस गरीबी दिखा रहा है या कुछ और भी है? बिल्कुल। देखिए, इसे सिर्फ ग्रामीण गरीबी कहना शायद आसान होगा, पर मुझे लगता है यहाँ जानबूझकर एक विरोधाभास रखा गया है। अच्छा, किस तरह का विरोधाभास? जैसे नंगे पैर और मिट्टी का घर, ये तो साफ तौर पर अभाव दिखाते हैं। हाँ, जाहिर है। भैंसें इसे पारंपरिक ग्रामीण जीवन से जोड़ती हैं, पर वो स्लेट, वो स्लेट। हाँ, वो स्लेट इस तस्वीर को जैसे भेदती है। वो सिर्फ एक चीज नहीं है, वो एक संभावना बन जाती है, शायद सीखने की इच्छा की या एक बहुत ही शुरुआती शिक्षा की। मतलब ये हमें थोड़ा और गौर से देखने को कहता है। हाँ, बिल्कुल। और वो धूल भरी राह का क्या? अक्सर हम उसे बस बैकग्राउंड मान लेते हैं, पर यहाँ सुनहरी धूप के साथ उसका जिक्र है। ये भी एक सोचने वाली बात है। क्या इसका भी कोई गहरा मतलब हो सकता है, जैसे जीवन की कठोरता या वो जमीनी हकीकत जिस पर सूरज की रोशनी बस थोड़ी देर के लिए चमक बिखेर देती है? हाँ, ये एक दिलचस्प नजरिया है। धूल शायद उस असलियत का प्रतीक हो सकती है जिससे बचा नहीं जा सकता, वो खुरदुरापन। हाँ, जिससे वो गोल्डन आवर की रोशनी शायद पल भर के लिए खूबसूरत बना दे, पर उसे मिटा नहीं सकती। तो ये दृश्य को ज्यादा वास्तविक बनाता है, मतलब सिर्फ गरीबी का रोमानीकरण नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। और भैंसें भी, वो जीवन चलाने का साधन है, पारंपरिकता का प्रतीक है, पर शायद उस धरती से बंधे जीवन का भी प्रतीक है। अच्छा। जिसकी तुलना में वो स्लेट शायद उड़ने की एक हल्की सी उम्मीद जगाती है, बहुत हल्की सी। बनाम संभावना का है, जमीन से जुड़े होना बनाम कुछ नया सीखने की ललक। हाँ, कुछ ऐसा है। और फिर आती है वो सुनहरी शाम। हाँ, उस पर आते हैं। ये खास रोशनी ही क्यों चुनी गई? सुबह क्यों नहीं, या दोपहर की तेज धूप क्यों नहीं? ये बहुत मायने रखती है, ये देर दोपहर की सुनहरी रोशनी। फोटोग्राफी में भी इसकी गर्मी के लिए, चीजों को खूबसूरत, थोड़ा नॉस्टैल्जिक दिखाने की क्षमता के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ये पूरे दृश्य पर एक भावनात्मक परत चढ़ा देती है। ये कठोरता को नरम कर सकती है, गरीबी के बीच भी एक शांति या सुंदरता का पल रच सकती है। या फिर शायद इससे भी ज्यादा जटिल बात हो सकती है, ये उस दर्द को और उभार भी सकती है कि देखो, सुंदरता कठिनाई के साथ मौजूद है। अच्छा, मतलब वो कंट्रास्ट और तीखा हो जाता है। हाँ, जो अभाव को और भी ज्यादा चुभने वाला बना दे। तो सवाल ये उठता है, क्या ये गरीबी में सुंदरता है या गरीबी पर चढ़ी सुंदरता की एक परत है? वर्णन इसे खुला छोड़ देता है। और इस रोशनी में वो स्लेट वाला बच्चा वो और भी अहम हो जाता है। बिल्कुल। वो धूल भरी जमीन और उम्मीद जगाती रोशनी के बीच बैठा है, हाथ में बदलाव का एक औजार लिए, पर वो कर क्या रहा है? हाँ, यही तो। वो सोच रहा है, अक्षर बनाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं। और यही अनिश्चितता ही शायद इसकी ताकत है। उसे किसी खास काम में व्यस्त नहीं दिखाया गया है। तो वो एक तरह से हमारी कल्पना के लिए खुला है। हाँ, वो मुश्किल हालात में बचपन की उस शांत, अभी तक मतलब पूरी ना हुई संभावना का प्रतीक बन जाता है। ये वर्णन कोई उपदेश नहीं दे रहा। ये बस एक ऐसी छवि पेश करता है जो कई मतलबों से भरी है। मुश्किलों से लड़ने की ताकत, उभरती हुई महत्वाकांक्षा, या शायद बस एक ऐसी जिंदगी की शांत दिनचर्या जहां सीखना एक बड़े संघर्ष का छोटा सा हिस्सा है। तो इसकी खूबी शायद विस्तार न देने में ही है। हाँ,
कह सकते हैं, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। तो कुल मिलाकर देखें तो ये छोटा सा विवरण सिर्फ एक तस्वीर बनाने से कहीं ज्यादा करता है। जी हाँ। ये मिट्टी और स्लेट, धूल और सुनहरी रोशनी जैसे जैसे विरोधाभासों का इस्तेमाल करता है और ग्रामीण जीवन, अभाव और उम्मीद की उस धीमी लौ के बारे में जटिल भावनाएं जगाता है। बिल्कुल। ये कम शब्दों में गहरी बात कहने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे सोच समझकर चुने गए विवरण और माहौल बिना कोई सीधी टिप्पणी किए एक पूरी भावनात्मक दुनिया रच सकते हैं। निश्चित रूप से। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, ये वर्णन एक पल का स्नैपशॉट है, एक फ्रेम है। इस दृश्य को सुनहरी रोशनी में कैद करने से हमारी धारणा पर क्या असर पड़ता है? हाँ, सोचने वाली बात है। अगर हम इसी दृश्य की कल्पना तेज दोपहर की कड़ी धूप में करें या किसी उदास शाम के धुंधले ने, तो शायद एहसास बिल्कुल अलग होता। हाँ, तो ये रोशनी का चुनाव हमें देखने वाले के नजरिए, ये जो एहसास पैदा करना है, उसके बारे में क्या बताता है? इस पर विचार किया जा सकता है कि फ्रेम किस तरह कहानी को आकार देता है।